हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, कल जेएसएससी की तरफ से नोटिस निकल के आया था कि जितने भी एग्जाम हुए तो रद्द कर दिया गया, एग्जाम फिर से लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी जेई एग्जाम के बारे में एक बार फिर से होने वाला आप लोग के लिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा खबर नहीं था ये। खैर जो भी है, अब होने वाला है, तब कुछ नहीं कर सकता, आपको तैयारी करना ही पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है तो चलिए आज हम लोग जेएसएससी जेई एग्जाम के बारे में एक बार फिर से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम पैटर्न है और कौन कौन सा पेपर 1 में जनरल स्टडीज में और क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर 1 और जनरल स्टडी का टॉपिक देखते हैं दोस्तों, और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं, पूरा डिटेल देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी फिर से फॉर्म भरवाएगा तो बहुत सारे नए बच्चे इसमें भरेंगे और उन लोग एग्जाम को तैयारी करेगा। जो हमारे चैनल से पहले जुड़े उसको तो पता ही है कि इस चैनल का क्या खासियत रहा है जेएसएससी जेई के टाइम पे। जितना क्वेश्चन करवाए थे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ गया था दोस्तों। यकीन नहीं हो, आप लोग कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं यूट्यूब में, प्रीवियस कमेंट जाके देखिए। सब लड़कों जो दिया था जितना पढ़ के सब बोला था काफ़ी कम से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का हेल्प हुआ था। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का एक पेपर 1 में सिर्फ हेल्प हुआ था दोस्तों। यकीन नहीं है तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो बहुत बेहतरीन वीडियो टॉपिक था, क्योंकि उसमें मेड जी का प्रीवियस करवाए थे, जेएसएससी का एसएससी जेई का प्रीवियस क्वेश्चन था, मेड जी का क्वेश्चन था, और असिस्टेंट इंजीनियर जो हर स्टेट में पूछा जाता है उसका क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए थे, जो कि काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिला था। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों और आपको समय नहीं बचा, उम्र निकला जा रहा है, तो जरूर उस टॉपिक को देख लीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे उसी पर डिपेंड रहिएगा। आप कहीं से कोई बुक पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के लिए। आपको इसकी जब वीडियो अंत में खत्म होगा तो वहाँ पे हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। ठीक है, जेएसएससी का नाम था जेएसएससी जेई था, क्या था जेएसएससी जेई करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ हर वीडियो लगभग 50 से 55 वीडियो है, जरूर देख डालिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ वहाँ देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग बार बोल रहे हैं, आपको समय नहीं बचा, जरूर देखिएगा इसको दोस्तों। आप ही के लिए बोल रहे दोस्तों, ऐसा कि इसमें कोई नहीं है कि हम फेक आपको अपने आप को तारीफ करें, ऐसा कुछ दोस्तों। तारीफ करने से मेरे को कुछ नहीं मिलता दोस्तों। जितना ना ही कुछ पेड कोर्स कराते हैं, ना ही कुछ करवाते हैं, बस आप लोग भलाई के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। आप ही को फायदा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करवाए थे, जो कि बहुत सारे देखिए दोस्तों, पैटर्न तो बहुत, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन जितना जितना टॉपिक करवाए थे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आ गया था। इसलिए सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, मतलब क्वेश्चन कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, पढ़िएगा कोई बुक तो फायदा नहीं उस तरह का, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए तभी फायदा होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर 1 और जनरल स्टडी का देखते वाले कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ए टू जेड हम लोग बात करने वाले, टोटल सीरीज वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे बच्चे अभी नए जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे नए जुड़े थे उस टाइम पर। तो आप जुड़ जाइए और देखिए, और जो पहले जुड़ा उसको तो पता ही है कि क्या इसका मतलब जेएसएससी वाला यूट्यूब चैनल का क्या वैल्यू है। ठीक है, जेई के लिए खास करके। चलिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि नए बच्चे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जेई का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे। अभी हम आउट ऑफ स्टेशन है, दिल्ली जाएंगे, तो फिर हम वहाँ से क्लास लेंगे। ठीक है, अभी हम बाहर हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कितना सीट था। 1289 सीट था। आपको जेई के एग्जाम के बारे में बता दे रहे हैं, 1289 सीट था। और देख लीजिए, आपको 35,000 से लेकर 1,24,000 12,000 तक पे लेवल 6 का है। ठीक है, पे लेवल 6 का है, बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा सैलरी बनेगा आपका। तभी 6 का ज्वाइनिंग होगा तो 6 का है, बाकी धीरे धीरे काम करते करते आगे असिस्टेंट भी बन जाता है आदमी सब। ठीक है, तो चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट 46 पोस्ट था इसमें। सिविल इंजीनियर में अर्बन हाउसिंग 188। अभी देखो दोस्तों, सिविल में बहुत सारा पोस्ट निकल रहा है। ठीक है, सिविल वालों के लिए बल्ले बल्ले भी चल रहा है आज के डेट में। मैकेनिकल अर्बन एंड हाउसिंग के लिए 51 सीट था जेई के लिए। सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 171 सीट था इसमें। आगे देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज 400 सीट था इसमें। और क्या क्या है, मैकेनिकल में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज 30 सीट है। सिविल इंजीनियर में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 392 सीट। देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा है, मतलब 392 सीट है दोस्तों। रोड कंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट जॉब में रोड कंस्ट्रक्शन का काम में आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। समझ रहे हैं, माले माल हो जाइएगा चाहिएगा तो। ठीक है, खैर जो भी सब बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे खास करके। ठीक है, चलिए खैर, जो आप तो समझदारी हैं, ऐसे थोड़ी डिप्लोमा वगैरह बीटेक वगैरह किए तो इतना भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियर में देख लीजिए, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट 11 सीट है। टोटल 1289 सीट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है सीट अगर दिखा दी, आपको दिखाना बहुत जरूरी था। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना वो देखना है। देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस ही लेगा, जैसे पहले हुआ था। कहाँ चल गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए, टीसीएस ही लेगा, जैसे पहले हुआ था वैसे ही होने वाला। ठीक है, 2 पेपर होने वाला, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होने वाला। ठीक है,
आपको पता ही होगा। पेपर 2 आपको क्या करेगा, आपका कोर ब्रांच रहेगा। कोर ब्रांच में तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो भी है पूरा क्वेश्चन 120 क्वेश्चन अपना कोर ब्रांच से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, कोर ब्रांच से पूछेगा। इसमें से ऑनलाइनर पूछेगा, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। पेपर 2 में पूछता है सब। ठीक है, और पेपर 1 में इस बार का रिकॉर्ड रहा था, पेपर 1 में क्या था, 80 क्वेश्चन था कंबाइन इलेक्ट्रिकल, 40 देखिए 80 में क्या था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, और 40 क्वेश्चन जीके जीएस था। हम उसका सिलेबस देखेंगे क्या क्या पूछेगा। 120 क्वेश्चन ये था और 120 क्वेश्चन ये था, दोनों को मिला दीजिएगा कितना होगा, 120 दूनी देख लीजिए 240 इंटू 3 से गुना कर दीजिए 720, तो आपका टोटल 720 मार्क्स में आपका रैंक बनेगा। ठीक है, 120 इधर 120 उधर। 80 क्वेश्चन जो इसमें जो पूछा जाता है 200 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में, इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत कम चांस है, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल नहीं पूछा था 2-4 को सिंपल पूछा था। पहला पेपर में न्यूमेरिकल नहीं, ना के बराबर पूछेगा। पहला याद रखिएगा, पहला पेपर में न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछेगा। सिंपल बेसिक जो डाटा इंपॉर्टेंट है वही हम करवा रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन प्ले लिस्ट में देख लीजिए जाके, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, डाटा वाला क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठ के आया था। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछता, एक आध पूछ दिया गलती से नहीं बोल सकते। और बाकी पेपर 2 में न्यूमेरिकल रहेगा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर 2 में। इसलिए ये वीडियो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी नहीं होंगे, उसके लिए सही इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर 1 में 2 है, 80 तीनों ब्रांच में ना रहेगा क्वेश्चन, और 40 जीके जीएस रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा उसमें। और सेकंड पेपर में अपना कोर ब्रांच रहेगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो आप लिए होंगे। ठीक है, टोटल 120 240 क्वेश्चन इंटू 3 720 नंबर में आपका मेरिट बनने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए इस बात को। चलो देखने वाले सिविल इंजीनियरिंग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेटिंग, देखिए बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड एवल्यूएशन, सारा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं इस पर रिलेटेड, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये पेपर 1 का बात कर रहे हैं, सिर्फ हम पेपर 1 का बात करें। ठीक, पेपर 2 का आपका कोर तो पता है, इसको बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये पेपर 1 का, इस आपको वीडियो बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे। सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग सबका करवा चुके हैं। सर्वेइंग अलग करवाएं, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगभग होगा। इससे से 1 से 2 सवाल आ गया था एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में हर सीट में आ रहा था। ठीक है, सॉयल मैकेनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा था, जो करवा चुके हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में करवाए थे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करवाए थे, यहाँ से भी 1 से 2 सवाल यहाँ से आ रहे थे। मतलब हर शिफ्ट से 1-2 ऐसे सवाल आ रहे थे यहाँ पे। सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन भी करवा चुके हैं, इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इसे भी करवा चुके हैं। ये सारा टॉपिक हम करवा चुके हैं, इसलिए बार बोल रहे हैं। जैसे देखिए सिविल का होंगे तो आप लोग ये सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंसता कौन है, इलेक्ट्रिकल वाले फंसेंगे यहाँ पे और मैकेनिकल वाले फंसेंगे। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले का ये सब वीडियो जब बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा सब। ठीक है, जितना करवाएं सब क्वेश्चन, और हम आगे करवाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अभी हमको मेन चीज़ और करवाएंगे। ठीक है, हमें आइडिया लग गया कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे अभी। और अभी फिलहाल उसके लिए जो जल्दी से करना चाहते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 महीने आपके पास टाइम है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को देखिए, बार हो जाएगा वहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में देखा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी से क्वेश्चन पूछा था, डिजाइन ऑफ स्टील से क्वेश्चन पूछा गया था, हर सीट में पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा यहाँ से। बेसिक कंसेप्ट, चलो बेसिक तो पढ़ना ही आपको। देखिए P = VI से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ था, V = I² से पूछा था, और V = IR। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है आपको। इस बार पूछा हुआ था बहुत सारा इसमें एग्जाम में। ठीक है, सर्किट लॉ से क्वेश्चन 2 से 3 सवाल बन रहा है, आपको सर्किट बना देगा आपको। पैरेलल सीरीज सर्किट लॉ तो है ये, और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, ऐसे जोड़ के V पूछ देगा, चाहे I पूछ देगा, चाहे R पूछ देगा, इंडिविजुअल में कुछ भी पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। मैग्नेटिक सर्किट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेटर पूछेगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन कॉस्ट, ये तो करवा चुके हैं हम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पूछा हुआ। ठीक है, चलिए टॉम के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं सिलेबस कौन कौन सा। थ्योरी ऑफ मशीन 1 से 2 सवाल रहेगा यहाँ से। थ्योरी ऑफ डिजाइन 1 सवाल रहेगा। प्रॉपर्टी यहाँ से रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। रेफ्रिजरेशन से एक सवाल बीच में पूछ दिया, क्योंकि देखो 3-4 दिन एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो आपको पूरे पढ़ना, पता नहीं इससे आपका सिर्फ ये पूछ दिया, अब कल के दिन ये पूछ दिया, हो सके आपका सिर्फ ये नहीं पूछेगा, ये पूछ दिया, समझ, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इस सबसे एक क्वेश्चन बन जाता है। नोजल एंड टर्बाइन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से बढ़िया से पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, 2 से 3 सवाल यहाँ देखने को मिल रहा था। प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा।
फ्लूइड स्टैटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम से क्वेश्चन पूछेगा। सोम से कॉलम और बीम से क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों वहाँ से, ठीक है। कॉलम और बीम से क्वेश्चन आ गया था, और उसमें क्या नाम था, प्रेशर, हाँ क्या नाम था उसमें, पाइप्स और सिस्टम वाला क्वेश्चन नहीं था वो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेजरमेंट फ्लूइड्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बनेगा आपका। डायनेमिक से मेजरमेंट ऑफ फ्लो से बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ये देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल। देखिए दोस्तों, आपको सच्चाई बताए ना, तो जितना भी साइकिल है, ऑटो, डीजल, डुएल, 3 साइकिल है ना, इसका पूरा प्रॉपर्टीज रट जाइएगा, ठीक है। पूरा प्रॉपर्टीज, फार्मूला और एफिशिएंसी जो निकालने का है, और जो एजम्पशन इसका है ना, एजम्पशन से क्वेश्चन आया था इस बार बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तीनों में से किसी पूछ जाएगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुएल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, और भी इरिक्सन साइकिल, बहुत सारे साइकिल, लेकिन मेन जो था ना ऑटो, डीजल, डुएल से काफ़ी पूछा जा रहा था। इसमें एजम्पशन भी बहुत लोगों एजम्पशन नहीं पढ़ता। एजम्पशन जरूर पढ़ के तीनों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एजम्पशन और प्रॉपर्टीज तो पढ़ना ही है आपको, और एफिशिएंसी फार्मूला जो भी सब पढ़ना ही है। क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा, 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। यहाँ से साइकिल हो गया। हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से पढ़ के जाना है। सेंट्रीफ्यूगल भरा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन भरा हुआ मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन स्टील को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आईसी इंजन, कंबसन, कूलिंग, रैंकाइन साइकिल। देखिए साइकिल आपको पढ़ने बोल दिए, साइकिल जितना भी आपको सिलेबस में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 के लिए ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, सिंपल बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम दे देगा, या फिर कौन सा क्वेश्चन होता है रैंकाइन में, क्या होता है, एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसे बॉयलर से क्वेश्चन 2 से 3 सवाल बॉयलर से देखने को मिलेगा आपका। चलिए फिटिंग एंड एक्सेसरी सबसे एक क्वेश्चन पूछा नहीं पूछता, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो जरूर देख के जाइएगा इसमें। चलिए अब हम लोग 80 क्वेश्चन का बात कर लिए। 80 क्वेश्चन पेपर 1 जो था उससे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब 40 क्वेश्चन जो था क्या क्या पूछेगा देखिए, सब्जेक्ट देखिए, ठीक है। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछ रहा था दोस्तों, 1 से 2 सवाल पूछ रहा था, ठीक है। याद मैक्सिमम 3 मैक्सिमम जा रहा था करंट अफेयर में, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से एक सवाल पूछेगा ज़्यादा, इतने इकोनॉमिक से पूछेगा, वही जो बजट से भी पेश हुआ ना, अभी बजट ने उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछ देगा इसमें, ठीक है। पुराना नहीं पढ़ना आपको, इकोनॉमिक से पूरा बुक नहीं पढ़ना, नहीं। करंट अफेयर से पार्ट होगा उसको हम करवा देंगे, टेंशन उसका क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी अवार्ड्स क्वेश्चन इस बार अवार्ड्स पूछा गया था, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से देना ही देना, 100% देना है। इंपॉर्टेंट डे और डेट दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन पढ़ना है आपको, ठीक है। झारखंड जीके से 2 से 3 सवाल रहेगा आपको। झारखंड जीके से ऊपर से सवाल बनेगा आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। देखिए झारखंड जीके में एक क्वेश्चन था, मतलब क्या बोलते हैं, CNT SPT आप लोग सिलेबस में नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया था, ठीक है, कि CNT एक्ट का लागू किया गया था 1908 में, तो इससे क्वेश्चन ऊपर पूछ रहा था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सीजीएल वाले स्टूडेंट जरूर CNT और SPT पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जेईई में जब पूछ सकता है सब चीज़ का, तो सीजीएल में पूछ सकता है आपको। झारखंड जीके 2 से 3 सवाल रहेगा। नेशनल मूवमेंट देख लीजिएगा आप लोग। जनरल साइंस वगैरह सिंपल आप लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स 10th लेवल का, और रीजनिंग भी जो मेन है वही आप लोग मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे सिलेबस जो बेसिक होता है। और कंप्यूटर का दोस्तों 2 से 3 सवाल आपको कंप्यूटर का देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर का भी करवा रखे हम जो करवाएं दोस्तों, JSSC JEE वाला जो JSSC JEE का जो नहीं बोले प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सर्च चीज़ करवाएं हम झारखंड जी के भी दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का भी दिए हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन वो सभी जो क्वेश्चन पहले करवाए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए, इसलिए आप ही के लिए बोल रहे दोस्तों। बाकी इसमें अब उसमें कुछ लड़का बोल देगा कि बड़े लंबा फेंके जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कुछ लड़का ये भी कमेंट कर देता है कि पेड कोर्स प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम पेड कोर्स नहीं करवाते हैं, लाइफ टाइम नहीं करवाने, कभी करवाते थे ना, करवाएंगे ना करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जहाँ तक मेरे पास सक्षम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने करेंगे, ठीक है यार, यही तो भलाई है दोस्तों। एज ए ह्यूमन बींग में जब भगवान ऊपर वाला इंसान बनाया तो इंसान के कुछ कर्म होता है कि ऊपर नीचे आए हैं तो कुछ करके जाए, ठीक है। तो ये भला का ही काम एक तरह देखा जाए तो ये भला ही है एक तरह से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत करके काम करवाना ताकि आपको भला मिल जाए, इससे पहले क्या है आप लोग दुआ दीजिएगा तो अच्छी बात है ना। तो यही बात है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा इसमें करना कुछ नहीं, और अभी हम आगे वीडियो और करवाएंगे दोस्तों, टेंशन मत दीजिए। बस आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर वगैरह करते हैं तभी मजा आता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, सब चीज़ इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों हमको सीजीएल का भी देखना है और जेईई वाला भी, दोनों चीज़ देखना है आपको, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते मेरा बात पसंद आया होगा, और थोड़ा सा कंपटीशन अब बढ़ेगा हो सके तो, ताकि आप लोग के लिए नए बच्चे अब जुड़ेंगे इसमें, तो क्या पता किसका कैसा तैयारी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
और हवा में नहीं रहिएगा कि मेरा 720 में पहले 600 नंबर आ रहा था, चाहे 550 आ रहा था फिर आ जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। पढ़ लीजिएगा, हो सके भूलने वाला है, उसमें दिन आपका सही था, थोड़ा सा पढ़िए। 2 महीना की तो बात ही है, 2 महीना और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे यही सब कि जिनका 500 प्लस आया था उस टाइम पे पिछले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी 500 प्लस ही आएगा तो बहुत अच्छा होने वाला आपके लिए, ठीक है। सीट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कटा पुटा ज़्यादा नहीं जाता है इसमें, खासकर सिविल वालों के लिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, सिविल वालों को तो सिलेक्शन हो जाएगा इसे भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।